टू माय वर्गो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी सन मून राइजिंग कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 जून टू 30 जून आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए, ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज़ गाइड माय एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ब्यूटीफुल। Nine of Pentacles, Nine of Wands, beautiful, Two of Cups and the Empress. मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी डिवाइन। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 16 जून टू 30 जून। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। Knight of Pentacles, the Moon, the Sun। क्या बात है, सब रिवर्स में आ रहे हैं। Five of Pentacles and Eight of Wands। ओके, सो मुझे आपके पार्टनर के साइन जो दिख रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। इनकी फीलिंग्स अगर जो मैं देख रही हूँ ना वो बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, ऐसा लग रहा है मुझे। फीलिंग्स इनके आपको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपको अपना सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम मानते हैं, ऐसा लग रहा है। और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। या फिर सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं आपके ये इंसान, या फिर कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सो ये इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कोई बॉन्ड है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। नहीं है अगर आप लोगों के पॉसिबल मैरिज, तो ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। इनको लगता है कि एज हस्बैंड या वाइफ अगर आप इनके साथ होते तो इनकी ज़िंदगी कुछ और होती। सो ऐसी एक एनर्जी दिखेगी इस टाइम पे इनके। ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ ये इंसान देखते हैं। और कभी ना कभी आपने इनको ऐसा बोला होगा कि इनके चलते आपका करियर जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, या फिर अपने करियर पर आप फोकस नहीं कर पाते हो, या फिर इस इंसान की वजह से आपकी एनर्जी जो है वो वाइब्रेशन जो है वो लो हो जाती है, जिसके चलते आप अपने करियर पर फोकस नहीं रह पाते हो। ऐसा कुछ में भी आपने इनको बोला है। और इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आप बहुत ग्रो करें, आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएं, बहुत सक्सेस आपको मिले। ये इंसान ये चाहते हैं आप सेल्फ लव करें, आप अपने आप से अपने वर्थ को समझें। सो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी इनकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है, ठीक है। ये इंसान टायर्ड हो गए हैं, जो भी नो कॉन्टैक्ट आपके बीच चल रहा है ना, उससे ये इंसान टायर्ड हो गए हैं। एक जो मौका देना चाहते थे इस रिश्ते में ये इंसान, अभी मुझे उसमें भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब वो मौका नहीं दोगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ इनके बारे में पता चला है, इनके किसी जो चीज़ें ये छुपा रहे थे वो छुपी हुई चीज़ में भी सामने आई है, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी इस कनेक्शन में पॉसिबल नहीं है। एक्शन में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत म्यूचुअल आप दोनों की एनर्जी रहेगी इस टाइम पे।
ये इंसान आपको बिल्कुल अपने जैसा देखते हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जब आपको ये देखते हैं तो एकदम अपने आप को जैसे देख रहे हैं वैसे इनको फील होता है, ठीक है। सो इस टाइम इनके मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रहेंगी, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत रिस्पेक्ट आपके लिए रहेंगी इनके मन में, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि ये इंसान आप तक रीच करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे एकदम से एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन फीलिंग्स जो इनकी है वो बहुत हाई लेवल में फील करेंगे आपके लिए। एक सोलमेट वाली फीलिंग इनकी रहेगी और इनको ऐसा लगेगा कि आप दोनों का बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आपसे होंगे इंसान, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आपसे ये चाहते हैं, अपनी फैमिली चाहते हैं आपसे, ये बेबी इमेजिन करते हैं आपके साथ। तो अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं और तो ये आपको फैंटेसाइज करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो कैसे लगेंगे, और अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी है तो ये खुद को इमेजिन करते हैं कि ये अगर प्रेग्नेंट होंगे तो कैसे दिखेंगी, या फिर बच्चे जब आपके होंगे तो कैसे होंगे। सो ये सब फैंटेसाइज ये इंसान करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपसे हाईली अट्रैक्टेड होंगे ये इंसान, और आपका ऑरा इस टाइम ऐसा है ना कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसी की एनर्जी है। एक लॉस की एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। ये बहुत शांत भी होंगे, कुछ बात नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल भी कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे, मन बहुत होगा भी बात करने का, फिर भी ये इंसान चाहते हैं कि रिलैक्स करें, हील करें खुद को, या फिर सिचुएशन को हील होने दें, और उसके बाद आपके पास जस्टिस लेके इंसान आना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और जस्टिस में मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता ये देखते हैं। कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर पॉसिबल नहीं है कमिटमेंट, तो फिर भी आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, आप जिद में हैं, आप फीलिंग्स बहुत है इनके लिए आपके मन में, लेकिन आप जिद में हैं। कहीं ना कहीं आपको कुछ सच्चाई पता चली है, इनके बारे में कुछ सच सामने आया है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके रिश्ते की सच्चाई जो है वो बाहर आई है, आपका जो रिश्ता छुपा हुआ था वो सबके सामने आ गया है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान की सच्चाई आपके सामने आई है, जो कि आपको लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप इस रिश्ते की पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे हो, इतने नेगेटिव इस टाइम आप हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइम में बहुत नेगेटिव होंगे और बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को नेगेटिव वे में देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान से थक गए हो, जो इनकी एनर्जी है इग्नोर करने की, बार बार आपके कॉल मैसेज को रिप्लाई नहीं करने की, इस एनर्जी से आप थक गए हो, इनकी इग्नोरेंस से आप थक गए हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनसे बात ज़रूर करना चाहते हो, आप एक ऐसी एनर्जी में आना चाहते हो कि एक स्पीड चाहते हो इस रिश्ते में, जो नो कांटेक्ट वाली जो सिचुएशन है उसको आप ख़त्म करना चाहते हो। अगर ये इंसान ख़त्म करे तो आप चाहते हो ख़त्म करना, अदरवाइज़ आपकी तरफ से मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इंसान एक स्पीड लेके आए इस रिश्ते में, जो एक स्टैग्नेंसी एनर्जी है, रुकी सी एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, जो मूवमेंट नहीं है, कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है। आप चाहते हो कि स्पीड अप हो इस रिश्ते में, जो भी होना है। अगर मैरिज होना है तो जल्दी जल्दी बातचीत होए और मैरिज होए, नहीं होना है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए इनसे, या फिर कोई प्रॉमिस चाहिए इनसे, तो आप चाहते हो कि ये इंसान आए और खुल के आपसे बात करें और कुछ एक क्लियरिटी आपको दे, एक मूवमेंट आए इस रिश्ते में, आप ये चाहते हो, ठीक है। अगेन नो कांटेक्ट दिख रहा है मुझे, या फिर ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो कि छुपा हुआ रिश्ता है, ठीक है, जो कि सामने नहीं आ सकता है सोसाइटी के, ऐसा एक रिश्ता मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा, या फिर आप मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो। आपके एनर्जी से आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा है कि आप क्या चाहते हो, सही समय का आप वेट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस इंसान से प्यार करते, मुझे ये दिख रहा है, माय गॉड। सो दोनों की एनर्जी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी की है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही है दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एनर्जी चेक कर लेते हैं इनकी एनर्जी क्या रहेगी इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड डिवाइन, एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन इस टाइम। वन मोर टाइम प्लीज। द बर्डन, दोनों को ही ऐसा लगेगा कि बर्डन है, इनको ऐसा लगेगा कि ये आपके ऊपर बर्डन है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आप पे बर्डन है, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा चाहते हैं कि
आप ग्रो करें, आप ग्लो करें, आप अपनी वर्थ को समझें, आप सक्सेस होएं, आप इंडिपेंडेंट होएं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होएं, आपका ऑरा बहुत शाइन करे। सो ये आपके लिए सिर्फ अच्छा चाह रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपके लिए ये रिश्ता बर्डन हो गया है, आपके लिए ये इंसान जो है वो बर्डन लग रहे हैं। इनका प्यार जो है आपको प्यार आप बहुत करते हो, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी बिहेवियर से आप थक गए हो, इनके इग्नोरेंस से आप थक गए हो, हर बार इनका सेम पैटर्न जिससे आप थक गए हो, ठीक है। सो आपको एक बर्डन लगेगा और इनको ऐसा लगेगा कि ये आपके ऊपर बर्डन है, इनके चलते आप ग्रो नहीं कर रहे हो, ग्लो नहीं कर रहे हो। ऐसी एक एनर्जी रहेगी जिससे कि इंसान आपसे दूर रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी, क्या चीज़ें आप लोगों को साथ लेके आ सकती है? मैच्योरिटी, थोड़ा सा मैच्योर वे में इस रिश्ते को हैंडल करने की ज़रूरत है आप दोनों को ही। अगर आप नेगेटिव ही देख रहे हैं, पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में, तो आपको भी कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, अपने ऊपर काम करते जाएंगे, आपकी एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस होती जाएगी, वैसे वैसे ये इंसान भी जो है वो बैलेंस होते जाएंगे, ठीक है। रीबर्थ का प्रोसेस है जो कि आप लोगों को करना है। अगर आप लोग रीबर्थ के प्रोसेस को नहीं फॉलो कर रहे हो तो जो है ये अभी आप दोनों के बीच चीज़ें खराब हो सकती है। रीबर्थ का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। जो चीज़ें आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, जो बिहेवियर आपके पार्टनर के इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं, उसको आपको चेंज करना होगा। थोड़ा सा चेंजेस आपको करना होगा, थोड़ा सा चेंजेस आपके पर्सन होंगे, तब जाके ये रिश्ता जो है वो स्मूथ चलेगा, ठीक है। सो जो नो कॉन्टैक्ट में थे उनके लिए ये है। अब जो कॉन्टैक्ट में है, बाकी के मेरे वर्गों के लिए हम देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबल। प्लीज़ गाइड मी, मेरे वर्गो राशि वाले व्यूअर्स के लिए क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे? जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, और जो सिंगल्स हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. Nine of Swords. Queen of Wands. पता नहीं कार्ड मेरे चिपक रहे हैं क्यों। Four of Swords, Justice। ओवरऑल एनर्जी एक बैलेंस की है। आप लोगों को एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करने का मतलब है अगर कुछ ओवरडू कर रहे हैं आप, तो आपको उसको बैलेंस करना है। ओवर गिविंग भी नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा किसी को यूज़ भी ना करें, और ऐसे भी नहीं रहे कि कोई आपको बहुत इजीली यूज़ कर पाए। सो ओवर प्रैक्टिकल अगर हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वहाँ बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर इमोशनल है तो वहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो अपनी एनर्जीज़ पे बैलेंस करना आपको अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, जो कॉन्टैक्ट में है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत पैशनेट रहेंगे इस टाइम पे, बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी। लेकिन कभी पैशनेट रहेगी एनर्जी, फिर कभी बहुत लो हो जाएंगे, कभी बहुत बात करेंगे, कभी ट्रैवल करने चलो, या फिर मिलने आओ, या फिर कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, और कभी एकदम लो हो जाएंगे, कभी बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसी की एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो इन एंड आउट वाली एक एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट एनर्जी भी रहेगी उनकी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ऑफर भी इंसान आपको कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, जो मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा गिल्ट की एनर्जी हो सकती है, या आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि उनका मन खराब हो जाएगा और आप गिल्ट की एनर्जी में आ जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कि आप मुंह फुलाओगे बिना मतलब कैसा हो सकता है, ठीक है बिना बात के मुंह फुलाओगे आप, या फिर कुछ छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब हो सकते हो मेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेंटली या इमोशनली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो। सो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें। देखिए सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो इस टाइम पे ऐसे भी मेंटल या फिर इमोशनल थोड़ा सा आप इम्बैलेंस फील करोगे कुछ लोगों के लिए, और इसलिए अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी इस टाइम बहुत ज़्यादा। अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड रहें, कुछ भी ऐसा ना बोले कि सामने वाले बहुत हर्ट हो जाएं, जिससे कि आपका कर्मा ख़राब हो और वो चीज़ें पलट के आपके पास आए, ठीक है। सो 17 जून टू
4 नवंबर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। सो इस टाइम पीरियड पे स्पेशली अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड हुए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप भी अपने पर्सन को ऐसा बोलोगे जैसे कि आप गिल्ट की एनर्जी में आ जाओगे, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे कि आप मेंटल या इमोशनली थोड़े से ड्रेन्ड फील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके। जो क्रश के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके क्रश आपको इस टाइम बहुत अट्रैक्टिव देखेंगे, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक देखेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली भी इंसान अट्रैक्टेड रहेंगे। कोई ऑफर देते मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन येस ऑफ कोर्स ये इंसान जो है आपके लिए बहुत पैशनेट फील करेंगे, बातचीत आपसे कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके वर्क को, आपके ओवरऑल आपकी एनर्जी को बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रपोजल ऐसा देते हैं मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल्स हैं आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस टाइम पे। कोई पास्ट का रिश्ता ऐसा है जो कि पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको रिलीज़ करनी है, जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, जिसके चलते आपके लाइफ में कोई इंसान नई एनर्जी की एंट्री नहीं हो रही है। जब आप पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करोगे तभी आपके लाइफ में न्यू एनर्जी एंटर कर पाती है। ठीक है, सो अगर नहीं रिलीज़ कर रहे हो तो इस टाइम जो भी आपके लाइफ में आ भी जाए अगर कोई, तो भी वही सेम एनर्जी में वो इंसान आएंगे और फिर वो सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो जो भी पास्ट का पेन है, आपका हर्ट है, आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये है आप लोगों की पर्सनल लाइफ। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, मेरे कन्या राशि वाले के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी माय डियर एंजल्स, one more time please. Sure. Oh, 2 कार्ड्स आ गए हैं। Okay. ऑब्स्टेकल्स क्या हैं डिवाइन, ऑब्स्टेकल्स क्या है। ओके, कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती दिख रही हैं, जैसे कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। थोड़ा सा अगर दूसरे का काम भी आप कर रहे हो तो वहाँ आपको नो बोलने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, या फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, मतलब सबका काम अगर आप कर रहे हो तो फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। नो बोलना सीखें, नहीं बोलना सीखें, और जिसका जो काम है उन्हें करने दें। सबका काम आप नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी जो है वो टायर्ड हो जाएगी। सो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी इस टाइम आपके। भले आप करियर के लिए देख रहे हैं, भले आप किसी भी आपके लाइफ के फेज़ में आप बहुत पैशनेट रहेंगे, भले अपने काम को लेके हो, चाहे किसी पर्सन को लेके हो, या फिर अपनी फैमिली को लेके हो, कहीं घूमना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, कुछ भी रहे, लेकिन आप वहाँ बहुत पैशनेट रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी जो मुझे दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक फेज़ का कंप्लीट होना दिख रहा है मुझे। कुछ ना कुछ एक कंप्लीट होकर कुछ नया शुरू होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, एक सक्सेस आती दिख रही है, सक्सेस नहीं भी तो एक ग्रोथ दिख रही है मुझे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एक लॉस की एनर्जी है, कुछ चीज़ों को लेके हो सकती है ये, कुछ लोगों के लिए ये जॉब को लेके हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन को लेके हो सकती है। सो मुझे कब्ज़ की एनर्जी दिख रही है, तो ये कोई इमोशनल लॉस दिख रहा है मुझे, कोई पर्सन को लेके में भी आप लॉस की एनर्जी फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या फिर सब कुछ अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी की एनर्जी है। बहुत इनसिक्योर एनर्जी है, बहुत फियर, डर की एनर्जी है, बहुत ऐसा लग रहा है। सो जहाँ भी आपकी डर की एनर्जी है वहाँ एक एक चेंज आप ज़रूर देखोगे। अगर अभी आपको डर लग रहा है या फिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वहाँ एक चेंज आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है। करियर में मुझे दिख रहा है कि कुछ एक न्यू बिगनिंग, कोई एक सॉलिड बिगनिंग। अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे थे तो वो इस टाइम पे पॉसिबल हो सकता है। कुछ अगर न्यू जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यूज़ अगर दे रहे थे तो वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। कुछ ना कुछ करियर में आपके फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होता दिख रहा है। या तो आप कहीं इन्वेस्ट करोगे इस टाइम पे, या फिर आप
कोई स्टेबिलिटी आएगी आपके करियर में। बहुत प्रैक्टिकल होते दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है, अपने करियर में। और जब प्रैक्टिकली आप जब अपने करियर को स्मार्ट वर्क जब आप करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो ग्रो करता ही है। सो मुझे दिख रहा है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्मार्ट वर्क करोगे आप, बहुत दिमाग से, बहुत इंटेलिजेंसी के साथ जो है अपने करियर पे आप फोकस्ड होंगे इस टाइम पे, और बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे, जिससे कि एक स्टेबिलिटी आपके करियर में ज़रूर आपको दिखेगी इस टाइम, ठीक है। हेल्थ जो मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इलनेस आपको थी पहले से, वो कहीं ना कहीं आप उस पर रिकवरी के लिए आप उसमें बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें या तो हीलिंग कर रहे हो आप, या अलग अलग चीज़ों से, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हो, मेडिसिन भी ले रहे हो। सो अलग अलग तरीके से आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो, ठीक है। अगर नहीं है तो इस टाइम पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी हेल्थ को बहुत हेल्दी रहने की कोशिश करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना, रिकवर करना है हेल्थ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और अगर नहीं है तो उसको हेल्थ को अपने बहुत कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा केयर करना, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? ऑब्स्टिकल यही रहेंगे कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेंगी और आप जो है कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फील करोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो ये एक कार्ड ऐसा है जो सबकी जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार रहता है, ऐसी एक एनर्जी है। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरों का भी काम करते हैं खुशी खुशी, और लोग आपसे ईजिली अपना काम करवा लेते हैं, तो यहाँ आपको नो बोलना आना चाहिए, ठीक है। नो बोलना सीखे, जिनका काम है उन्हें करने दे। सबका काम अगर आप करोगे तो आप बहुत बर्डन फील करोगे और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे आप, जो कि आप अपना भी काम नहीं कर पाओगे। सो आपको नो बोलना सीखना है यहाँ पे। कहीं ना कहीं हील करना चाहते हो खुद को आप, जो एग्जॉस्ट एनर्जी रहेगी आपकी उसको आप हील करना चाहोगे, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप निकलना चाहोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। सो आउटकम क्या रिसीव करोगे यहाँ पे आप? बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा होगा आपका इस टाइम पे। एक अलग ऑरा में आप टैप इन करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन कुछ चीज़ों का एडिक्शन भी रहेगा आपको, ये भी दिख रहा है मुझे। ये कुछ भी हो सकती है, अनहेल्दी कोई अटैचमेंट हो सकती है, या फिर कोई अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आप बहुत ओवर डू करोगे, ठीक है। मतलब अल्कोहल अगर ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा, अग्रेशन है तो बहुत ज़्यादा, कोई भी चीज़ ओवर डूइंग अगर आप कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको हार्म कर सकती है। सो इस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने एग्रेशन पे, थोड़े वाणी पे कंट्रोल करें, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड कर रहा है और ये सैटर्न का कार्ड ही है, कर्मा का कार्ड है ये, ठीक है, डेविल। अपने कर्मा पे बहुत फोकस्ड होने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे। थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हो आप इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा लोगों को फट से जवाब देना, या फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होना, ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टाइम। अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं वही चीज़ें आप दें, ताकि वो चीज़ें आपको रिटर्न में वही पॉजिटिव चीज़ें मिले। सो अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस टाइम आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, और ये कॉन्फिडेंट जो है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। सो इसलिए अपने एनर्जीज पे बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। आउटकम यही रिसीव करोगे आपकी इस टाइम, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत पैशनेट एनर्जी होगी आपकी, और लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई भी काम को एकदम आगे बढ़ के करना, एक लीडरशिप क्वालिटी होगी आपकी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम पे? डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माई वर्गो फॉर देयर पर्सनल लाइफ। One more time, please. Sure. Increased awareness, deep connection, trust your inner voice. ओके, पर्सनल लाइफ में आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, वो इंसान जो है बहुत डीप कनेक्शन है उस इंसान के साथ। आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है। मैंने बोला ना, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये आपका। आपका जो आपकी इनर वॉइस जो है ना, वो आपको बार बार कहती है, और आप जानते हो कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपका डीप कनेक्शन है। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए आपको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है डिवाइन, ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। देखिए ये जो एक कार्ड है ना, ये एक सेक्सुअल डिज़ायर को भी बताता है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअली किसी से आप अट्रैक्टेड होंगे इस टाइम पे, और बहुत
एक्सट्रीम वाली एनर्जी है ये, ठीक है। जो भी आप करोगे एक्सट्रीम, मतलब अगर अल्कोहल अगर आप ले रहे हो तो बहुत एक्सट्रीम चल जाएगा। एक एडिक्शन वाली एनर्जी है। सो थोड़ा सा आपको डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि ना कहीं आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसलिए आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रहे हैं। रिबर्थ का भी एक कार्ड हमें मिला था। सो एक रिबर्थ का प्रोसेस आपका ये हो सकता है, जिसके चलते आपके एनर्जीज जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक पावर बढ़ रही है, जिसके चलते ये सारी एनर्जीज आपकी इंक्रीज़ हो सकती हैं इस टाइम पे। सो अगर ये एनर्जीज इंक्रीज़ हो रही हैं आपकी इस टाइम पे, तो इसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, इसको एक अलग जगह क्लेम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यही आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। सो माय डियर वर्गोस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।